अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। छोटी सी बात करते हैं। मुझे किसी मेरी बहुत ही प्यारी पेशेंट ने पूछा कि हम एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं डिलीवरी के बाद और कब कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आम तौर पे हमारी ख़वातीन जब डिलीवरी के बाद घरों में बैठती हैं तो उधर से माएँ भी और अच्छी वाली सासें भी सब जनाब पंजीरियाँ खिलाना शुरू कर देते हैं और दबा के खाने खा रहे होते हैं। और नुकसान क्या होता है उसका? मोटापा। फ़ायदे तो हैं, डेफिनेटली अच्छी ग़िज़ा का फ़ायदा है, इससे तो हमें कारी ही नहीं है। आपने अंडे भी खाने हैं, आपने गोश्त भी खाना है प्रोटीन्स के लिए, आपने दूध भी पीना है ताकि बच्चे को भी नरिशमेंट जाए, आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन डी आए। इसके अलावा आपने नट्स खाने हैं, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं खाना, एक्सरसाइज भी करनी है। अब पूछा जो क्या था सवाल कि आपने कब एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपकी बॉडी या ऑपरेशन हुआ है, दोनों की इकट्ठी बात कर लेते हैं, बॉडी को 6 हफ्ते लगते हैं नॉर्मलाइज होने के लिए। उस नॉर्मेलिटी में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, वाटर रिटेंशन हुई होती है, वो खत्म होती है। बार बार यूरिन आता है जब, इसके लिए हम कहते हैं पेशेंट से कि दबा के पानी पिएं। जितना पानी पिएंगे टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन भी वॉश ऑफ होंगे, वैसे भी आपको दबा के यूरिन आएगा, एडिमा और स्वेलिंग उतरती है। नंबर 2, आपने अपनी डाइट को तो अच्छा रखना है। अगर आप 6 वीक्स के अंदर अंदर आपके यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा, अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, आपके पूरे जो हार्मोन्स है बॉडी में जो बढ़ चुके होते हैं वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ब्रेस्ट की अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से तैयारी हुई भी होती है कि फीड आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि 40 डेज के अंदर हो रही होती हैं और इसको आम ज़बान में छिला कहते हैं, यानी कि 40 दिन, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं परप्यूरियम। अब सवाल ये होता है, क्या इस छिले में हमने बेड रेस्ट करना है या कुछ काम शाम भी करना है? देखिए, रेस्ट तो करें ज़रूर और डाइट भी अपनी अच्छी रखें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अब एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं है कि हेक्टिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मुराद है ऐसी वो एक्सरसाइज जिससे आपका क़ुव्वत मुदावियत बढ़ सके और आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो। उस एक्सरसाइज के अंदर वॉक शामिल है। नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, उसके बाद आप जल्द एक्सरसाइजेस एंड वॉक शुरू कर सकते हैं। लेकिन इवन अगर आपकी मेजर सर्जरी यानी कि सिजेरियन हुआ हुआ है, उसमें भी आप वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ टाइम का फ़र्क आ जाएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 1 हफ्ते के बाद आप अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक शुरू कर सकते हैं, तो सिजेरियन के बाद आप 2 वीक्स आप ले लीजिए। एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, बेस्ट पेशेंट से कहते हैं हम डंबल्स अपने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको ये जो मसल्स हैं आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड शोल्डर जॉइंट, इनकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपने बच्चे को हर वक्त उठाना है, दूध पिलाना है, तो आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। डंबल्स आप उठाएं, स्टार्ट विद 1 पाउंड एंड इन ईच आर्म। डेली आप 10 टाइम्स करें, फिर 20 एंड फिर 30, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। और ये जैसा मैंने बताया कि आप 1 से 2 हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, लेग्स की एक्सरसाइजेस। आप बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज कीजिए। ये ज़रूरी है कि जी आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं। आप उठते हैं जिस वक्त, अपनी पूरी लेग्स को स्ट्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता आप रेस करना शुरू कीजिए। दोनों लेग्स को बेंड करके अपनी बॉडी के साथ लगाएं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके कमर के पट्टे आपके स्ट्रांग होते हैं और कमर में और कूलों में पेन कम होता है। इसी तरह लेटे लेटे टांगों को बेंड करके दोनों टांगों को एक तरफ लेके जाएं और फिर दोनों टांगों को दूसरी तरफ लेके जाएं। ये भी आपकी लेग्स की एक्सरसाइजेस हैं। थर्डली, पेट की एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अमूमन डिलीवरी के बाद पेट लटक जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए चीज़ है वो ये है कि खुद अपने पेट को अंदरूनी तौर पे खींच के रखिए। लेमन वाटर का इस्तेमाल कीजिए, चिया सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी में आप थोड़ी देर दालचीनी डुबो के रख दीजिए और जब वो थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए उसका आपने पानी पिए। चिया सीड्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ दिस पर्पस। लेमन वाटर इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। पेट को खींच के रखना है जिससे आप सांस रोकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बेल्ट का इस्तेमाल। अब बेल्ट डिफरेंट टाइप की आती है। आपने एब्डोमिनल बेल्ट लेनी है, कमर वाली नहीं लेनी। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो कमर वाली बेल्ट होती है ना जी, उसके बैक साइड पे बारीक सी लकड़ी या हल्की सी लोहे की, लोहे तो नहीं कहेंगे, मेटालिक सपोर्ट होती है ताकि कमर सीधी रहे। अब आपने जो हामला खवातीन जो फारिग हो चुकी हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी पोस्ट पार्टम बेल्ट्स हैं जो कि सॉफ्ट बेल्ट्स होती हैं, एडजस्टेबल बेल्ट्स होती हैं। अपनी बॉडी की जिसामत के लिहाज से स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज के लिहाज से आप बेल्ट्स पहने। बेल्ट पहनने का फायदा ये है कि पेट आपका अंदर की तरफ भी रहेगा
और पूरा दिन आप आराम से बाकी काम कर सकते हैं। कुछ कमर को भी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन बेल्ट हर वक्त नहीं पहननी। बेल्ट लगाने से पट्टे लूज भी हो जाते हैं, तो आप दिन में पहने, कुछ घंटे पहने, फिर आप उतारें और जितनी देर उतारें उतनी देर पेट को टाइट करके अंदर खींचने की कोशिश कीजिए। रात को आप बेल्ट उतार दीजिए और ये इस तरह से आपकी ये एब्डोमिनल एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगी। अब आती है वॉक। वॉक आपने ग्रेजुअली बिल्टअप करें, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स अप टू 30 मिनट्स डेली आप वॉक कीजिए। 4 डेज वॉक इन अ वीक विल बी सफिशिएंट। और ये आप 2 वीक्स के बाद आराम से अपनी वॉक सब स्टार्ट कर सकते हैं, इवन उन पेशेंट्स में भी जिनमें सर्जरी हुई हुई होती है, ऑपरेशंस हुए हुए होते हैं। ट्रेडमिल का इस्तेमाल 40 डेज के बाद प्रेफरेबल है और आपने अगेन लाइट आप शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता अपना बिल्डअप कीजिए। अब रहेगी ज़मीन पे बैठने की बात। देखिए, ज़मीन पे नॉर्मल डिलीवरीज के बाद सडनली ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो जाता है। हम पेशेंट से कहते हैं कि जिनको नीचे टांके आए हुए होते हैं, नीम गर्म पानी में नमक डाल के, थोड़ी सी पायोडीन डाल के उसमें बैठें। इसे कहते हैं सिट्स बाथ, ताकि टकोर मिले टांकों को। हफ्ते 10 दिन में जो टांके डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं या धागा धागा बन के वो टांके निकलना शुरू हो जाते हैं। क्रीम्स लगाते रहिए। तकरीबन आपने 2 से 3 हफ्ते का अगर अच्छा अपने टांकों को रेस्ट दे लेंगे, बहुत ज़्यादा पोचे वोचे ना लगाएं, ज़मीन पे चौकड़ी मार के ना बैठें, ऊपर बैठें, तो 3 to 4 वीक्स में बेहतरीन हीलिंग हो जाती है। जो हमारे सिजेरियन वाले पेशेंट्स हैं, दे कैन सिट, क्योंकि नीचे टांके नहीं है, पेट पे टांके हैं, लेकिन नेचुरली उनके लिए भी नीचे बैठना मुश्किल, तो 2 हफ्ते के बाद आसानी से बैठ सकते हैं। जो भी हेक्टिक काम है, यानी ये घर के काम तो औरतों ने करने ही होते हैं। हाँ, चूल्हे के पास आप जा सकते हैं 2 वीक्स के बाद, क्योंकि हीट आपको डायरेक्टली टांकों पे ना लगे। कपड़े कॉटन के पहनिए, कोशिश करके नायलॉन, फ्लैट या ऐसे कपड़े जिनके अंदर नायलॉन मिक्स तारे हैं उनसे अवॉइड करें, ताकि स्किन की एलर्जीज वगैरह ना हो। और इसके अलावा आपने 40 डेज के बाद आपका अपने हस्बैंड से भी ताल्लुक, इज़दवाजी ताल्लुक आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं प्रिकॉशंस के साथ। ये छोटी चीज़ें थी एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। डिलीवरी नॉर्मल या ऑपरेशन होने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप मरीज हैं और लेट जाएं। रेस्ट कीजिए ज़रूर। 2 हफ्ते के बाद लाइट एक्सरसाइज शुरू कीजिए। 40 डेज के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कीजिए और आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स विद अ गुड डाइट। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कीजिए। सूप्स का इस्तेमाल 40 डेज में दबा कर करें, यखनियाँ पिएं दबा के। अपने नट्स का इस्तेमाल कीजिए। 40 डेज के बाद काफ़ी वेट रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच।